सब्सक्राइब करने के बाद बेल को दबाओ और न्यू वीडियो सबसे पहले पाओ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको देखती है, हम सबको मॉनिटर करती है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ भी बुरा हो जाएगा। पता नहीं वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम सबका पाई पाई का हिसाब रखती है। तो कभी भी ये मत सोचना कि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ध्यान रखना, वो सबका हिसाब रखती है और सूद समेत वापस देती है। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है, ध्यान से सुनना और इन विचारों को अपने जीवन में लाना। ये कहानी है 4 चोरों की। उन चारों चोरों ने एक रूल बनाया हुआ था कि कोई भी अगर चोरी करेगा तो चारों चोर आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। वो चारों चोर एक दूसरे को ऐसा दिखाते थे कि वो एक दूसरे के सच्चे और अच्छे दोस्त हैं, मगर वो चारों चोर मन ही मन एक दूसरे से नफरत करते थे। अब किसी के मन की कोई कैसे जान सकता है। वो चारों यही सोचते थे किसी दिन कोई मोटा माल हाथ लग जाए तो अपने साथियों को मार के वो सारा माल हड़प लेंगे। और हुआ भी यही। वो दिन भी आ गया। वो चारों चोर चोरी के लिए रात में निकले। कुछ दूर आगे चलते ही उनको एक सेठ का घर दिखा। सेठ के घर अंदर जाने के लिए उन चारों ने प्लानिंग की और सेठ के घर के अंदर चले गए और उन्होंने सारा हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ लूट लिया। चोरों ने सब कुछ लूटने के बाद वो जंगल की तरफ बहुत तेजी से भागे क्योंकि उनको पुलिस से भी बचना था। अगले दिन सेठ की आंख खुली। सेठ ने देखा कि मेरे घर में तो चोरी हो गई है। सेठ घबरा गया। सेठ सीधा गया पुलिस स्टेशन। सेठ की जान पहचान पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छी थी, हो भी क्यों ना, क्योंकि सेठ पैसे वाला था। शहर के चप्पे चप्पे पे पुलिस लग गई थी, हर जगह पुलिस लग गई थी। उन चोरों को पता चल गया था कि शहर के चप्पे चप्पे पे पुलिस लग चुकी है। उन चारों ने प्लानिंग की कि कुछ दिन तक वो जंगल में ही रहेंगे, मगर उनके पास जो खाने का सामान था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और वो दिन भी आ गया जब उनके पास कुछ भी खाने का सामान नहीं था, क्योंकि इंसान बिना घर के बिना गाड़ी के रह सकता है मगर भूखा नहीं रह सकता इंसान। दोस्तों, ये कुदरत का खेल भी बड़ा मज़ेदार है। जब उसकी चलती है तो किसी की नहीं चलती। उन चारों ने डिसाइड किया कि 2 यही रहेंगे, 2 शहर जाएंगे ताकि शहर की स्थिति पता लग जाए और वहाँ से खाना भी लेके आएंगे, क्योंकि वो जंगल में कब तक रहते, कब तक। एक ना एक दिन तो उनको शहर जाना ही पड़ता। वो दोनों चोर शहर पहुँच गए। शहर चाहते ही उन दोनों चोरों ने खाना खाया और खूब शराब पी। कहते हैं जब इंसान शराब पी लेता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और जो वो दुनिया से छिपाता है वो भी बोल देता है। दोनों शराब के नशे में धुत थे। दोनों ने प्लानिंग की कि अपने साथियों को मार देंगे और सारा माल हड़प लेंगे। दोनों चोरों ने खाने में जहर मिला दिया और अब वो अपने साथियों के पास जाने लगे जंगल में। और दोनों चलते चलते अपने मन में यही सोच रहे थे कि जैसे हमारे साथी खाना खा लेंगे तो मैं इसको मार दूंगा और अमीर बन जाऊंगा। दोनों आपस में अपने मन में यही सोच रहे थे। और उधर जंगल में जो चोर शहर नहीं गए थे उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था कि जैसे ही वो खाना लेके आएंगे हम उन दोनों को मार देंगे। और जैसे ही वो चोर खाना लेके आए उन दोनों चोरों ने उन दोनों चोरों को मार दिया वहीं पे। उसके बाद वो दोनों खाना खाने लगे जिस खाने में जहर था। खाना खाते ही वो दोनों भी तड़प तड़प के मर गई। इस छोटी सी कहानी से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बुरे कर्मों की सजा हमको जरूर मिलती है। दोस्तों, सबका अच्छा सोचो, आपके साथ भी अच्छा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी लाइफ में। और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया होगा लाइफ में, मेरी बात ये याद रखना, आपकी कामयाबी देख के वो लोग जलेंगे।